13,500 फीट चिट्टा कट्ठा लेक से मेरा आपको सलाम। I'm holding on, if almost gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me, there's no maybe. There's only time for dreams even greater. I hear the call, and I close my eyes to see even clearer. I see it all. I know that we can go higher if we keep our faith, if we keep our faith. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me. Say you're believing in me. You're believing in me. Say you're believing in me. You're believing in me. चिट्टा कट्टा लेक सीरीज में हम पहुंचे थे इस्लामाबाद से होस। इस ब्लॉग में हम होस से ट्रैक स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स चिट्टा कट्टा लेक। नाइट हम डेक 2 पे गुजारेंगे और इस ट्रैक के दौरान जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। और सो इस ट्रैक की जो खूबसूरत जर्नी है वो हम आपसे शेयर करेंगे इन डिटेल। ये अभी हम निकल गए हैं यहाँ से और अब हाइक हमारी स्टार्ट हो गई है। हमने कुछ सामान हमारा ज़्यादा था, टेंट्स वगैरह, तो वो हमने यहाँ पे हेल्पर ले लिए, वो लेके जा रहे हैं और आज रात हम डेक 2 पे गुजारेंगे। तो ये पीछे ट्रैक चल रहा है अभी। तो स्टार्ट में थोड़ा सा डाउन है क्योंकि ये ट्रैक है वो ऐसे जाके नीचे की तरफ जाएगा और ऐसे नीचे जाएगा, ये जाएगा यहाँ से नीचे और फिर हम क्रॉस करेंगे और सामने वाले पहाड़ पे जाएंगे और फिर उसके साथ ये जाके ऐसे ऊपर ये जो नदी है इसके साथ जाके हम ये इस पहाड़ के बैक साइड पे जाएंगे और फिर अगेन आगे हाइक होगी और होप सो कि डेक 2 इसके पीछे होगा। ये वो देख रहा बा वहां से उड़ के जाऊंगा इधर अभी तो इनसे खाली बेटा मिनरल दैट यू आर जस्ट हम वो ऊपर से आए थे और कुछ दोस्त यहाँ से आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ से नीचे से ये एक नदी यहाँ पे आ रही है और नदी क्रॉस हो रही है यहाँ से उस तरफ और उसको दूसरे एक पहाड़ से दूसरी साइड पे जाने, दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए एक ये वुड का ब्रिज है। इसकी हालत तो आप देख सकते हैं कि कैसी है, लेकिन बहुत ही एडवेंचरस मोमेंट है। मज़ा हम वहाँ से नीचे उतरे और आबादी से क्रॉस करते हुए ये छोटा सा जंगल था, इसको क्रॉस करते हुए ये नदी के साथ बिल्कुल रास्ता था, बिल्कुल साथ और फिर अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल नदी के बिल्कुल साथ है। बहुत ही फिट व्यू है, लेकिन
बहुत टफ है। और ये जो साउंड है नदी का या आबशार कह लें या ये जो पानी का फ़्लो है, इसकी जो आवाज़ है, ये इसकी क्या ही बात है। शायद मेरी आवाज़ यहाँ पे कम हो। अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाके बिल्कुल ये क्लिफ़ के साथ होते होते, नदी के साथ होते होते हम बिल्कुल वहाँ ऊपर जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि वहाँ से आगे हमें किस तरह का रास्ता मिलेगा। ये अभी हम तो बिल्कुल साथ साथ से जाएंगे ऊपर और करेंगे कि हमारे शूज़ वगैरह गीले ना हो। बैकअप तो है हमारे पास, सिर्फ एक शूज़ का है, तो कोशिश करेंगे कि आराम से साइड से हम ऊपर चले जाएं। बीच पे तो आप जा नहीं सकते, वो बहुत पानी फ्लो से बह रहा है और इतना ठंडी जो उसकी ड्रॉप्स हैं वो मेरे मुंह पे लग रहे हैं और वो सही ठंडे हैं, तो एक अलग किस्म की वाइब है। तो मेरे बाल वगैरह ख़राब हैं क्योंकि हम ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, तो काफ़ी टफ था और आगे काफ़ी टफ होगा। ये वहाँ से हम नीचे से आए, यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न करके इस तरफ से ऊपर रास्ता आता है और अब यहाँ से ऊपर हम एक, यही टर्न है थोड़ा सा ख़तरनाक, बिल्कुल पतला सा है और ये बॉयज़ जा रहे हैं ऊपर। वो नदी के बिल्कुल साथ से ऊपर जो रास्ता जाता था वो काफ़ी टफ था और बिल्कुल एकदम समझ लें कि 90 डिग्री के ऊपर आना पड़ता है, तो अभी ये सीन है कि बॉयज़ तो ये आगे जा रहे हैं और साथ साथ आबशार जा रही है। चिट्टा कट्ठा लेक की जो आउटेज है वो बेसिकली इस नदी के ज़रिए आगे जा रही है और रास्ता अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी थोड़ा सा हम आबशार के पास ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ओपन एरिया में आ गए और वो ऊपर जो है वो डेक 1 है और उसी के साथ थोड़ा सा ऊपर करके जो है वो डेक 2 है। तो हम डेक 2 जाके वहाँ स्टे करेंगे और फिर चट्टा कट्ठा लेक जो है वो आई थिंक इस पहाड़ के बिल्कुल साथ में है या इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे है। क्या तासुरात है। मज़ा बड़ा आया, लेकिन मैं चाहूँगा जो ट्रैकिंग का जिसका एक्सपीरियंस ना हो वो इस तरह ना आए, क्योंकि सख्त ट्रैक है बहुत ज़्यादा। सही है, हम तो सोए भी नहीं है ना। How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed? फाइनली हम डेक 2 पे पहुंच गए हैं। बेड़ा गर्क हो गया
और ये कुछ टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका है, 6:30 का टाइम है। ये है डेक 2 और ये है यहाँ का व्यू। कल देखते हैं कि चिट्टा कट्टा लेक इसके पीछे है या इस बड़े पहाड़ के पीछे, तो कल जाएंगे तो पता चलेगा। और हम आए हैं इस पहाड़ के पीछे से और बेस से बिल्कुल, और हम ट्रैक करते करते नीचे से हम ऊपर तक ये सारा ट्रैक करते करते हम यहाँ पे आए हैं। चल रहे हैं, पानी उबलने दो। खैर है यार, डाल यार, दाल नूडल्स, मसाला भी डाल इस पे, क्या बात है। एक और भी डाल। संगा 2 मसाले डाल, 2 चिकन नो डाल। नूडल ना फ्राई। क्या कह रहा है? रोटी नहीं खा रहा, फिर भी नहीं उठोगे ये। मसाला ना डालना अभी। ना है डाली लेकिन पूरा ना डाल, फिर बहुत पहले कुछ भी नहीं होता। इधर मैं तुझे पत्ते दिखलाऊं तो खाएगा। और एक है दो चिकन डाल ले, और क्या नाम है इसके, चिकन के मसाले बाद में डालने। मसाले बाद डाल। इसको गर्म होने से बहुत टाइम लगेगा यार, लकड़ी ने आग पकड़ ली है। वही स्टार्ट हुए थे ब्यूटेन कैन से और पहुंच गए हम लकड़ियों पे। अब पता नहीं, बंद करके साइड पे कर उससे। पकड़ी ना, गरम है, गरम। बंद करने पे इसको हटा दे। अच्छा तो चमची लाए, ये ले, चम्मच लाए। इधर है पत्ते से पकड़ ले। ये पत्ता साइड पे पड़ा हुआ है। और ये गया साइड पे, अभी भी करीब ही है। मैं भी डर रहा हूँ पट ना और जाए। ये लग गई है हाँ, डेक 2 पे। बारबेक्यू का सीन ऑन होने वाला है। चिकन नहीं है, 1 मिनट किसी को ज़िबा करते हैं, बनाते हैं ऐसी चीज़ के। बीफ पे आ जाते हैं, आधा फोन मटन पे। आग एक दफ़ा थोड़ी सी बस इसको लगी। तू जा, हाँ, नूडल्स बन गए हैं। इसलिए मैं कह रहा था तोड़ लो, पता है अब ये मेरी जगह ना लेते रहेंगे। अच्छा है तो तोड़ दे। हाँ, नूडल्स खा लिए हैं। कि खोलूं पंख मैं मेरे उड़ जाऊं, खो जाऊं मैं इस दाल और रोटी। भाई ये है सरकारी है क्या है? जगह नहीं चिट्टा कट्टा लेक कितनी है सारा पार्ट? के मिड में डेक 2 के ऊपर रात का खाना। हाँ जी, क्या मसला? आग भी जला ली है। सुबह तुम फजर के टाइम पे जागे हुए हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? ये आग रात की जल रही है। इसको मोशन ऊपर कर। तो रात हमने यहाँ पे डेक 2 पे गुजारी है। हम निकले थे केल से जीप के थ्रू डेक 1 के ऊपर, या उनका फर्स्ट जो बेस कैंप है वहाँ पे। और वहाँ से फिर हमने हाइक स्टार्ट की थी डेक 2 की तरफ, और वो तकरीबन हम शाम को पहुँचे थे मगरिब के टाइम। और अब सीन ये है कि मगरिब कल हमने मगरिब के टाइम पहुँच के यहाँ पे टेंट वगैरह लगाए थे, और उसके बाद नूडल्स वगैरह बना के हमने खाना शाना खाया था। यहाँ पे डेक 2 पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ आपको दाल चावल या रोटी ऐसा मिल जाएगा, और सुबह के टाइम आपको नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और बाहर का व्यू देखते हैं कि क्या सीन है, और उसके बाद देखते हैं कि हमें अभी नाश्ते के लिए क्या मिलता है। आई थिंक अंडा पराठा ही कुछ मिलेगा, चाय मिल जाए तो क्या बात है। और साथ में अपने ये स्लीपिंग बैग, टेंट
अपनी चीज़ें बैग शैग पैक करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें ना लेके जाएं ऊपर। और कुछ दोस्त तो शायद कह रहे हैं कि वो चिट्टा कट्टा लेके रात को स्टे करेंगे, रात को कैंपिंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वापस आ जाना चाहिए यहाँ पे डेक 2 पे, और डेक 2 पे आके या तो यहाँ स्टे करना चाहिए या हमें नीचे केल चले जाना चाहिए। देखते हैं। और अभी हम निकलते हैं यहाँ से, टेंट से निकले, और ये है व्यू यहाँ का। ये पीछे हमारे टेंट 1 था और ये टेंट 2 था। टेंट 2 ये रहा। टेंट किस तरह ये लगाते किस तरह, ज़रा हमें भी थोड़ा गाइड कर दो। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। बस स्टिक्स हैं, स्टिक्स बोलते हो यहाँ पे, इनके सारे जो है वो कॉर्नर्स पे डालते हैं। और इस तरह वो राउंड कैसे बनता है ऐसे जो, ये बेंड होता है ना। अच्छा ये बेंड हो जाता है। जब चारों साइड से जब डल जाता है ना इसके कोनों पे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उठ जाता है। वो उसमें अच्छा। हुक्स होते हैं, उसमें लगा होता है, फिर ये हुक्स लग जाते हैं। क्या हुक्स लगे होते हैं? और ये तकरीबन 4 पर्सन्स का टेंट था और इब्राहिम भाई लेके आए थे, और अभी पैक शैक हो गया। अभी देखते हैं कि सिर्फ कितनी सी चीज़ें हैं। सिर्फ ये स्टिक्स हैं अलग से बैग है। और ये सारा फोल्ड हो जाएगा, ये सारा फोल्ड हो जाएगा। और ये इसके स्लीपिंग बैग्स हैं, माजिद वो सामने ब्लू वाला जो बैग पड़ा है, स्लीपिंग बैग्स। अभी इसको आप इसको अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो ये जिस तरह आप अभी कर रहे हैं ना, ऐसे ही होगा फिर। 3 लोग एक स्लीपिंग बैग को पैक कर रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल लाइट वेट होता है, ताकि आप जब हाइक करें तो ये आपको, हाँ इसका वेट क्या होता है ये स्लीपिंग बैग का? सही बता रहा था आपने, तो लाजमी मार दी। टेंट का बता रहा टेंट का क्या वेट है? है। ये वाला जो है इसका तकरीबन 6 kg होगा। 6 kg। वो जो जंगल किंग है वो लाइट वेट है थोड़ा सा। जंगल किंग, ये जंगल किंग बहुत अच्छा है। इसका क्या ये ब्रांड है कोई? अच्छा, जंगल किंग। नाम तो जंगल के किंग नहीं है। Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun. The feeling we chase, I'm wide awake. Take me away now. 'Cause I won't go down the same old path again now. No, I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just चिट्ठा कट्ठा लेक के लिए हमें इन पहाड़ों के, ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों के पीछे जाना है। और उसके लिए यहाँ से डेक 2 से तकरीबन 4 घंटे की हाइक है। और देखते हैं कि हमें 4 घंटे लगते हैं या 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो रात को ये भाई कह रहे हैं कि सोते रहे हैं खराटे। मौसम खराटे मारता रहा। माजिद और अहमद मारे। मैंने नहीं मारा था, तू मारा था अहमद सबसे पहले। सो गया था। नींद तो अच्छी आई, लेकिन बस बहुत तेज सर्दी थी, बहुत ज़्यादा। सर्दी बहुत ज़्यादा टेंट थी। बहुत छोटा था। लड़के माशाल्लाह से अच्छे थे, हमारी सेहतमंद टांगें थे। सेहतमंद लड़के थे, तो टांगे फोल्ड करनी एक थी ना। बंदा हिलता था, हम लेटे हाँ। थे, कोई बाहर से टांग पकड़ रहा था, किसका पाँव है। जिप्पो की आवाज़ें आ रही थी रात को यार। जिप की? हाँ, कोई जिप खो रहा था, कोई बंद कर रहा था जिप। वो ये 12 बजे ये ऊपर गए थे। वो ये था कि इनकी टांगे ना टेंटों से बाहर निकली, हाँ, तो इनको फिर हमने अंदर किया। नहीं था, छोटा है, हम लंबे लंबे लोग हैं। इन लोगों ने इंटरेस्ट बंद ही नहीं की। ठीक है, वो थोड़ा सा वैसे साइड में था, ये रात को I'm holding on, if almost gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait.
और ये ज़्यादा हमेशा उस वाले में सोते हैं। ऐसा में हमने बैग्स भी रखे हुए थे ना। अभी टेकटुक से निकले हैं और उस तरफ हमारी मंजिल है चिट्टा कट्टा लेक। तकरीबन 4 घंटे की हाइक है और जब टेकटुक से आप आएंगे और नदी के साथ से आप ऊपर जब आएंगे उसके बाद ये लकड़ी का ब्रिज है। बहुत ही ओल्ड आर्किटेक्चर है इसका, बहुत ही ओल्ड तरीके से बनी हुई है। मिट्टी पत्थर और लकड़ से ये ब्रिज बना हुआ है, छोटा सा ब्रिज है। ये व्यू है यहाँ का और ये जो है ये जा रहा है सीधा केल की तरफ, डेक 2 डेक 1। और ये अभी हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ये व्यू है यहाँ का। और दूसरी साइड से ये व्यू है। बहुत ही अच्छा ट्रैक है लेकिन स्टेमिना चाहिए होगा। अभी तो स्टार्ट है इसका, अभी तो 4 घंटे की हाइक है आगे। तो लेट्स सी हम कब तक इसको क्रॉस कर लेते हैं। और आगे आबशार एक आएगी, मेरे राइट साइड पे भी एक आबशार है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने बचपन से जन्नत के बारे में सुना हुआ है कि वहाँ पे आबशारें होंगी और नदियाँ होंगी और बहुत ही ग्रीनरी होगी। तो काइंड ऑफ उससे कम नहीं है, बहुत ही प्यारा मंज़र है। तो जाते हुए आबशार, ये पीछे से भी एक आबशार जा रही है, शायद आपको नज़र ना आए बिल्कुल। ये पीछे से भी एक आबशार जा रही है, बहुत ही प्यारा मंज़र है यहाँ का। और ये ऊपर कुछ लोगों ने, ये यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो ख़ास तौर जून जुलाई में बस आते हैं, बाकी टाइम ये क्लोज़ होता है। यहाँ पे 14 से 20 फुट जो है बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पे कोई बंदा आ नहीं सकता। ये 7-8 महीने ये ऑल क्लोज़ होता है यहाँ पे, तो यही टाइम है इसका आने का। लेकिन तो ये लोग वहाँ पे रहते हैं, इन्होंने पत्थरों के घर बनाए हुए हैं, पत्थरों और मिट्टी के घर बनाए हुए हैं। ये बीच में थोड़ा सा आपको नदी सी मिलेगी, इसको क्रॉस करना है हमने और कोशिश करते हैं कि हमारे शूज़ जो हैं वो गीले ना हो, और थोड़े से गीले हो गए हैं। अभी हम ये वो पीछे उन पहाड़ों के दरमियान से हम होते होते ये साथ पीछे से यहाँ से 45 एंगल पे चलते हुए यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी धूप निकली थी तो सन ब्लॉक वगैरह लगा लिए और कैप वगैरह पहन लिए। बैक साइड पे आपको यहाँ पे 2-3 आबशारें नज़र आएंगी। एक आबशार ये आपको नज़र आ रही है, ये दूसरी आबशार आपको ये नज़र आ रही है। तो ये 2 आबशारें हैं, ऊपर से तो 3-4 आबशारें गिर रही हैं और फिर वो इकट्ठी होके ये आपको 2 नज़र आ रही होंगी, 2 गिर रही हैं। इसके ड्रोन शॉट्स बाद में बनाएंगे, अभी हाइक करते हैं। पीछे धुंध आ गई है बहुत ज़्यादा। पहले ये था कि थोड़ी सी धूप निकली थी, तो अभी धूप ख़त्म हो गई है। और अब हम यहाँ से हाइक करते हुए तकरीबन 70 डिग्री आप कह सकते हैं ये हाइक होगी यहाँ से, और ऊपर हम आबशार के बिल्कुल साथ से हम आगे चले जाएंगे चिट्टा कट्टा लेक की तरफ। तो हाइक स्टार्ट करते हैं। बीच में लेके वो पहाड़ के बीच से निकल के आ रहा है, वो जो बिल्कुल छोटी सी है। हाँ वाई उल्टा वाई बना हुआ है। हाँ वो वाला उल्टा वाई नीचे जा रहा है। Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun, the feeling will change. I'm wide awake, take me away now. 'Cause I won't go down the same old path again now.
बाहर से आ रहा है वो साफ भी है और बिल्कुल प्योर भाई। ठंडा बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? making me crazy. So I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. Wherever we go, we're taking control. The future is ours now. The road never ends. It's me and my friends. These are the good times. And I'm feeling like I could go on forever. And I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. डीप आबशार के साथ जो हाइक थी वो की है और उसके बाद अभी ये थोड़ा सा प्लेन एरिया है, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं सारे और अभी धुंध है, फुल लश वाइट धुंध है, ज़ीरो विजिबिलिटी है यहाँ पे। अपने साथ लाइट लेके आएँ ज़रूर और अपने साथ डबल इंडिकेटर ज़रूर लगा के आएँ। अगर आप मोटरवे पे हैं तो रुक जाएं। अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, फुल धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतना नहीं है, विजिबिलिटी इतनी ज़ीरो नहीं है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन अब बस यहाँ तक नज़र आ रहा है, फिर आस्ता आस्ता फेड आउट हो रहा है। ट्रैकिंग बहुत स्टीप है यहाँ की। अब इसके बाद हम वापस स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। एक छोटी सी और क्लिफ सा आता है और उसके बाद मेरे ख्याल में चिट्टा कट्ठा लेक पहुँच जाएंगे। बरसाती वगैरह हमने निकाल ली है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, ये तो मैंने बोल दिया। यहाँ पे हम आ गए हैं लेकिन मिस्ट बहुत ज़्यादा है, फॉग और विजिबिलिटी बहुत कम है। और हमारी मंजिल ये आप देख रहे होंगे, सीधा इससे थोड़ा आ गया, इससे थोड़ा सा आ गया, वो भी मंजिल हमें नज़र नहीं आ रही। 5-10 जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती वो मंजिल होती है। मंजिल होती है, हाँ, ये इसी में तो मज़ा होता है। अच्छा, जो डिस्कवर नहीं होती, आपको पता नहीं हो क्या है, आपको मिलना क्या चीज़ है, वो मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। माजिद भाई, यहाँ पहुँच के क्या तासुरात के हैं आपके? कल से हाइकिंग कर रहे हैं। पहले यूँ जंगल में से आए, फिर यूँ चश्मे में से बीच में से गए, फिर यूँ पहले एक बड़ी मैदान सा इलाका आया, उसमें से गुजरे तो लगा ये आखिरी है, लेकिन वो तो जस्ट स्टार्ट था। फिर उसके बाद बेस कैंप आया उधर हमारा, उधर रुके, उधर डेक 2, उधर रात गुजारी। फिर उसके बाद चले तो फिर एक बड़ा मैदान आया तो सोचा ये आखिरी है। तो उसके बाद फिर जो है इधर एक हाइट आई, उधर हाइकिंग की हमने, तो मुझे बताया गया कि ये आखिरी हाइक है, इसके बाद वो है। तो ऊपर चढ़ा तो पता चला कि अभी एक और छोटा सा पहाड़ है आगे। तो बस मैं तो तबाह हो गया हूँ। मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास वर्किंग आदमी को ऐसी जगहों पर हरगिज़ नहीं आना चाहिए। हमारे लिए एयर कंडीशन कमरा, पीसी, यूट्यूब, ये चीज़ें बनी हैं। ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी, ये चीज़ें बनी हैं इन जैसे पतले लड़कों के लिए, जिनकी ना टांगों पे चर्बी है ना इनके दिल में रहम है। आगे भागते जाते हैं, मुझे कहते हैं सांडे पीछे से आ, जल्दी कर, भाग, ये हो गया वो हो गया। तो बस अब हम ऊपर पहुंचते हैं, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मिलते हैं। उसकी उस पार ना हुआ। बिल्कुल ही कुछ और ही होगी है। कलर अब तेरे सही 10-11 कलर नजर आ रहे हैं आंखों के, शिम्स तर के। सबका ऐसे ही है। वो पीछे वाला
ये छोटा सा माउंटेन था, ये कवर किया। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से एक और, अब ये छोटा सा एक और माउंटेन है, इसको भी कवर करना है। तो अभी ये हम चुट्टा कट्टा लेक पहुंच गए हैं और ये इसका व्यू है। सारे बॉयज़ पहुंच गए हैं। बारिश हो गई थी बारिश स्टार्ट हो गई थी तो रेनकोट हमने पहन लिए थे। और व्यू देखें पीछे। अभी इस पत्थर की इस साइड पे क्यों हैं हम, क्योंकि जो ब्रीज़ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पत्थर थोड़ा सा हमें सेव कर रहा है। अब हम लेक की तरफ जा रहे हैं और ये है लेक का व्यू। आहा, बस अब हम वापस जा रहे हैं। ये सामने जो पीक है ये हरी पर्वत है और फुल पत्थर से है, और ये 2 पीक्स हैं, इनके दरमियान में ग्लेशियर है और वो ग्लेशियर पिघल के आबशार बन के नीचे जा रहा है। और यहाँ पे इतनी प्यारी लेक है और उसकी क्या खूबसूरत पहाड़ है और मल्टीपल पीक्स हैं, पीक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और इस तरफ भी बहुत ही प्यारा व्यू है। और यहाँ पे माँ की बड़ी ये व्यू देखने के लिए आपको पहाड़ों में तो आना ही पड़ेगा। Birds are waking me up. I never knew how good they're able to sing. Soft, cool bed and pillow talk, while the sunbeams slowly moves and hit the sheets. 3-4 hours of sleep and my shades can't save me now. The sun is just a preheat for the night that's about to come. But I just lost my phone. And I don't know where to go. No, my friends are getting stoned. Somewhere on a boat. Yeah. Though I feel alright by a drifter's side. Strangers on the go. That's all I have to know. Worries fade into light. I hold her warm and we dance through the night. Our favorite song is stereo, while the sunbeam slowly turns into stars. 3-4 hours of sleep and my shades can't save me now. The sun is just a preheat for the night. तकरीबन 12 घंटे का सफ़र था और हम पहुँचे थे केल पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे नाश्ता किया। तकरीबन 10-11 बज गए थे। कुछ फ़ोन्स वगैरह को चार्ज किया और उसके बाद फिर हम निकल आए थे जीप्स के ऊपर। हम निकल आए थे
शॉन्टर वैली की तरफ। शॉन्टर वैली वहाँ से तकरीबन 2 घंटे की जीप था। अब प्रॉब्लम ये थी कि शॉन्टर वैली और होज़ जहाँ से हाइक स्टार्ट होती है वो सब जीप ट्रैक है। अब वो बीच में एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज टूटा हुआ था, तो जिसकी वजह से हमें होज़ के लिए दोबारा जीप करनी पड़ी और बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक था, काइंड ऑफ पथरीला था। आप बाइक्स पे लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनके बाइक्स का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आई सजेस्ट के कोशिश करें बाइक्स पे मत आएँ। बाइक्स पे तो आना बेवकूफ़ी है। लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये वो रास्ता नहीं है। आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी कमर जवाब दे जाएगी। तकरीबन 3 घंटे या 4 घंटे की टोटल जीप ट्रैक था केल से जो बेस कैंप है, जहाँ से चिट्टा कट्ठा लेक की तरफ आप ट्रैक करते हो। जब हम बेस कैंप पहुँचे और जीप से ने हमें उतार दिया तो हमने वहाँ से कोशिश की कि 1-2 हेल्पर्स ले लिए, क्योंकि हमारे पास टेंट थे और कुछ स्लीपिंग बैग और बाकी खाने पीने की चीज़ें थी। तो 2-3 बंदे हमने हायर कर लिए थे जिन्होंने हमारा सामान डेक 2 तक लेके आ गए थे। उसके बाद डिफरेंट आप समझ लें कि पहले जंगल सा आता है, फिर उसके बाद पहाड़ मिलते हैं, एक क्लिफ को पास करते हो और उसके बाद 2 माउंटेन्स बिल्कुल मिल रहे होते हैं और वहाँ पे बिल्कुल दरख्त नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड टाइप है। फिर उसको क्रॉस करते हो, उसके बाद आप डेक 2 पे पहुँचते हो। डेक 2 पे हमने रात गुजारी थी। रात को नूडल्स वगैरह, दाल यहाँ पे मिल जाती है, वो चीज़ें आपने व्लॉग में देखी होंगी। तो वो खाने के बाद हम सुबह तकरीबन उठे। ठंड बहुत ज़्यादा थी। नाश्ता किया, चाय पी। नाश्ते में था पराठा था, अंडे मिल गए थे, ऑमलेट वगैरह था और उसके साथ साथ चाय हमें मिल गई थी। चाय 2-2 कप मिल गए थे। फिर वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया और हमने 2 माउंटेन्स थे उनको पास किया और पास करने के बाद एक अलग सीनरी आ गई थी, वो आपने व्लॉग में देखी होगी। फिर एकदम स्टीप था, स्टीप को क्रॉस किया। उसके बाद हम पहुँचे एक आबशार के पास, उसको कट किया। उसके बाद दोबारा से एक स्टीप आई थी, वो भी एक उसके राइट साइड पे एक बड़ी सी आबशार थी। उसके कुछ ड्रोन शॉट्स मैंने ऐड अप कर दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा एक हाइक स्टार्ट करते हो, एक ट्रैक स्टार्ट करते हो। ट्रैक बिल्कुल साफ़ है, नज़र आता है। सिर्फ डेक 2 से जब थोड़ा सा पास आप करते हो, थोड़ा सा आगे आते हो, तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रैक नज़र नहीं आता, लेकिन आप जैसे जैसे थोड़ा आगे जाते हो तो आपको ट्रैक नज़र आना शुरू हो जाता है। जब ये डिफरेंट हमने पीछे ये जो आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, इनके बिल्कुल साथ से हम ऊपर आए हैं और ऊपर आके ये जो एरिया, ये सारा इस तरह के डिफरेंट 2-3 लेवल हैं माउंटेन्स के। ऑल ग्रीन है, इतना मुश्किल नहीं है, साफ़ ट्रैक है। तो उसके बाद लगता है कि अभी पहुंच गए, लेकिन पहुंचता नहीं है बंदा। 2-3 ऐसे आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे पहुंचोगे। ये है इसको कहते हैं चिट्टा कट्ठा लेक, और आपको पीछे ग्लेशियर्स नज़र आ रहे होंगे और ये माउंटेन्स की रेंज है। यहाँ पे अब कुछ ड्रोन शॉट्स और हमने पिक्चर्स वगैरह लिए और हम यहाँ से फिर अब जाएंगे वापस डेक 2 की तरफ। अगर तो हमारे पास टाइम हुआ तो हम डेक 2 से सीधा नीचे बेस कैंप की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर बारिश हो गई या कुछ भी लेट हो गए तो ओके भाई, तो हम डेक 2 रुक जाएंगे रात को और वहाँ से कल सुबह निकलेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर दोस्त हैं वहाँ पे, वो पिक्चर्स ले रहे हैं। पिक्चर्स वो हमारी नहीं बनाते, जो व्लॉगिंग कर रहा होता है उसको वही सबकी वीडियो बना रहा होता है। तो उनको कहते हैं कि ज़रा भाई यार मेरे बाल ख़राब हैं, लेकिन क्या करें, कैप पहन के और बाकी सब चीज़ें, तो ये बालों की हालत होती है। तो इनको कहते हैं कि भाई हमारी भी पिक्चर बना दो। मैंने भी आपकी बहुत सारे शॉट्स लिए हैं, तो पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और
ये अच्छी जगह है पिक्चर्स के लिए। थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से माउंटेन पूरी लेक और माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun, the feeling we chase. I'm wide awake, take me away now. 'Cause I won't go down the same old path again now. No, I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. I'm just gonna drive.